नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आपका संस्कृत का द्वितीय पाली का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मेरे सामने संस्कृत के द्वितीय पाली का सेठ जी का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में सेठ जी के 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं। तो आप चेक करके देख लीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मेरे पास तो फिलहाल अभी सेट जी है, लेकिन मैं इससे पहले सेट आई, सेट ए और सेट जे का वीडियो बना चुका हूं। तो यदि आपके पास इसमें से कोई और सेट है तो आप उसका वीडियो जाके देख सकते हैं, या फिर आप सेट जी से भी किसी सेट को मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम रहता है, बस क्या होता है कि नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था सेठ जी में कि मनः जो रजनम किस संधि होगी, तो मनः जो रंजनम का संधि हो जाएगा वन का बी, यानी कि मनुरजनम। मनुरजनम वन का बी नहीं, डी हो जाएगा, मनोरजनम। मनोरजनम। दूसरा प्रश्न था कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा 2 का बी, स्व जोर इच्छा, आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि औज और ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो औज और ऊ के मेल से आपका ओ बनेगा। चौथा प्रश्न है कि अत्यंत, क्या था, अत्यंत जोर न की संधि क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अन्यंत। अन्यंत। पांचवा प्रश्न है कि काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों का रूप नहीं बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि अव्यय। ठीक है। छठा प्रश्न कि साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि तृतीया विभक्ति होती है। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है, तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि गीता जो है आकारांत शब्द है। आठवां प्रश्न है कि निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्गतम में आपका निर उपसर्ग हो जाएगा, 8 का सी। 9 नंबर प्रश्न है कि अनुक्त कर्ता और कारण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि तृतीया विभक्ति होती है। 10 नंबर प्रश्न है कि उदिते सूर्य सह सनाति वाक्य में रेखाखंडित पद कौन सी विभक्ति है, तो रेखाखंडित पद है उदिते सूर्य, इसमें आपका जो विभक्ति हो जाएगा ए, यानी कि सप्तमी विभक्ति होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि दैवे किस विभक्ति का रूप है, तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि तृतीया विभक्ति का रूप है। 12 नंबर प्रश्न है कि अस्माकम का मूल शब्द क्या होगा, अस्माकम का मूल शब्द आपका हो जाएगा अस्मद, 12 का सी सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका पाणिनि का रचना है। ये प्रश्न आपको प्रथम पाली में भी पूछा गया था और हो सकता है कल भी पूछा जाएगा इतिहास के प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित है, तो ये शरद ऋतु में। ये भी प्रश्न प्रथम पाली में पूछा गया था। आलस्य को किसके समान बताया गया है, तो आलस्य को शत्रु के समान बताया गया है, 15 का सी सही आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुई है, 16 का सी। 17 नंबर प्रश्न है कि आलसियों को का शरणदाता कौन होता है, तो आलसियों का शरणदाता कारुणिक होता है, 17 का बी सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में 5 लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है। 19 नंबर प्रश्न है कि पंडिता क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित थी, तो पंडिता क्षमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित थी। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका नहीं है, तो ये हो जाएगा पंडिता क्षमाराव, 20 का डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है कि पठितम में कौन सा प्रत्यय है, पठितम में कौन सा प्रत्यय है,
तो ये आपका हो जाएगा ए यानी कि तुमुन। 22 नंबर प्रश्न है कि बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है, तो ये आपका हो जाएगा डी यानी कि टाप। 23 नंबर प्रश्न है कि लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो ये बी हो जाएगा लिखी जोर तुमुन। 24 नंबर प्रश्न है कि अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यात्म में आपका अधि उपसर्ग है, 24 का सी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा निर, ये इनका आंसर सही लगाया हुआ है 25 का ए। 26 नंबर प्रश्न है कि अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है, तो ये हो जाएगा अवरोध, 26 का बी सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है कि स्वव्याघ्रात विभेति वाक्य के व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये आपका हो जाएगा सी यानी कि भित्रा धारणम भय हेतु। 28 नंबर प्रश्न है कि करने तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तो ये आपका होगा ए यानी कि श्यामः कलमेन लिखति, इसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। 29 नंबर प्रश्न है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है, ये हो जाएगा एसह यानी कि 30 का डी सही आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सी यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका। 32 नंबर प्रश्न है कि भूकत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, भू जोर कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा भूतवा यानी कि 32 का बी सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न है कि सीमन जोरडाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो सीमन जोरडाप से आपका बनेगा सीमा, 33 का सी सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है, तो ये आपका हो जाएगा ए यानी कि डीप स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है। 35 नंबर सवाल है कि मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो ये हो जाएगा मतिसु, 35 का बी सही आंसर। 36 नंबर प्रश्न है कि पितरी किस विभक्ति का रूप है, तो पितरी आपका सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा, 36 का सी सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है कि नदी शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन है, तो 37 का ए यानी कि नधा हो जाएगा। कौन सा होगा, नधा। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो 44 का सी हो जाएगा यानी कि व्यंजन संधि। 45 नंबर प्रश्न है कि राजपुरुषः पद में कौन सा समास है, तो राजपुरुषः पद में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, 45 का बी सही आंसर। 46 नंबर प्रश्न है कि महादेव पद का विग्रह क्या हो जाएगा या क्या होगा, तो महादेव पद का विग्रह महान जोर देव सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न है कि नीलम कमलम का समस्त पद निम्न में कौन सा है, तो ये आपका होगा बी यानी कि नील कमलम। 48 नंबर प्रश्न गच्छेत किस लकार का रूप है, तो गच्छेत आपका हो जाएगा विधि लिंग लकार का रूप है। 49 नंबर प्रश्न है कि खाद धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका होगा 49 का डी यानी कि खादिष्यति, 49 का डी खादिष्यति। 50 नंबर प्रश्न है कि भू धातु का अर्थ क्या होता है, भू धातु का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा बी यानी कि होना। 51 नंबर प्रश्न है कि पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो पाश्चात्य देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है, डिसिप्लिन इंग्लिश में। 52 नंबर प्रश्न है कि वाराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सी यानी सी होगा ना, तो बृहत संहिता।
53 नंबर सवाल है कि दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो ये हो जाएगा कर्ण दानवीर था। 54 नंबर प्रश्न है कि शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो ये हो जाएगा मैत्री भाव से। 55 नंबर सवाल है कि दुराचारी कौन था? तो दुराचारी बाघ था। कौन था? तो दुराचारी बाघ था। तो आज अभी के इस वीडियो में मैं 1 से लेके 55 तक का ही क्वेश्चन रहने देता हूं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अपलोड होने में बहुत सारी टाइम लग जाएगा। इससे ठीक थोड़ी देर बाद अगली वीडियोज में मैं आप सभी को 56 से लेके 100 तक के सभी प्रश्नों का आंसर कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो आप फिर वहां से मिला लेना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। प्रथम ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन था जी सेट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।